जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सारे चैप्टर वाइज हैं, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक बेस तैयार होता चले और क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम के अंदर ये अप्रोच भी हमारी यहाँ पर तैयार होते चले। देखिए, अभी तक हमने टोटल 8 चैप्टर कर लिए। 9वां चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्त, आप सभी को पता है, आपके टीचर ने भी आपको समझाया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, अगर एग्जामिनर चाहे तो इस चैप्टर में आपको फंसा सकता है ना। इस चैप्टर से वास्तव में कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं, और किसी भी एक मेथड को लेकर आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना मेथड लगाना होगा, है ना। कहीं पर रेशियो लगाएंगे, कभी पर ट्री मेथड लगाएंगे, कहीं कहीं पर गोल्डन रेशियो लगा रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में गए? तो और एक चीज़ और सिंपल सी बात यह है कि अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो इस चीज़ के पीछे मत भागो कि मुझे पूरा पूरा सॉल्व ही करना है तभी मैं आंसर निकालूंगा। अप्रॉक्स में भी जा सकते हैं अपन, अगर ऑप्शन दूर दूर हैं। अगर ऑप्शन बिल्कुल ही पास पास हैं तब तो मैं सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। और इन क्वेश्चनों को देखते हैं, जहाँ पर जिस मेथड की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहाँ पर वो मेथड लगाऊंगा। और आपको भी इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर ये मेथड सुटेबल है और ये वाला नहीं है। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक से 10,000 रुपये का ऋण लेता है, ब्याज दर 10% वर्ष है। वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसे एक वर्ष के अंदर मिली। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जैसा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। हम धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि 10% अगर बोल रहा है तो सिंपल सी बात है, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये, ठीक है। वह राशि ज्ञात कीजिए जो एक वर्ष के अंत में चुकानी पड़ेगी। तो 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा, और 10,000 रुपये पहले राशि टोटल थी, 10,000 रुपये थे, 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा, तो टोटल 11,000 रुपये से देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो, इस क्वेश्चन में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो देख के ही आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले आइए, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बोला गया है कि 2 वर्षों में 8300 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 2% है। आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में एक छोटा सा अंतर ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, यानी प्रिंसिपल पर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा अगर 1 साल से ज़्यादा की बात होगी। सेम एक ही चीज़ यहाँ है। और एक चीज़ और ध्यान पे समझना यहाँ पर कि जैसे 2% ब्याज है, तो अगर पहले वर्ष का जैसे 8300 है, ये लिखने वाली चीज़ें नहीं है, बस मैं आपको पहली बार लिख रहा हूँ और आखिरी बार लिख रहा हूँ, इसको समझना कि 8300 पहले 83 का 2% पहले साल मिलेगा, तो 2 3 6 2 8 16 166 रुपये यहाँ मिलेंगे। और वही चीज़ ये होगी कि दूसरे साल भी 166 रुपये मिलेंगे, ठीक। फिर इसका आपको 2% मिलेगा, क्योंकि भाई दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल इसका इस प्रिंसिपल पे तो एक इतना 2% मिल गया, इस इंटरेस्ट पे भी 2% मिलेगा। तो इसका 2%, 2 × 12 2 × 12 एक 13, हंसला एक, 2 एकम 2 एक 3, तो 3.32 कितना हो गया? 3.32। तो लास्ट में 32 यहाँ दिख रहा है मुझे, ये मेरा आंसर हो गया। क्या इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को? नहीं दोस्त, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। मुझे एक चीज़ को समझना हो कि देखो, ऑप्शन दूर दूर थे, काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है, इतने पे तो बहुत, आप समझो ये ऑप्शन भी काफ़ी दूर दूर है। मुझे ये पता है कि मुझे इस 8300 का दो दो बार 2% निकालना पड़ेगा। इस एक बार 83 का 2% यहाँ निकाला मैंने, एक बार यहाँ निकाला, तो क्यों ना मैं 8300 का डायरेक्ट 4% निकाल लूँ, क्योंकि 2% 4% निकालना पड़ेगा ही। तो 4 × 3 = 12, हासिल आएगी 4 × 8 = 32, 32 × 1 = 33। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 332 मेरा आएगा। 332 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी होता तो 332 मुझे ब्याज मिलता। अब ब्याज के ऊपर भी मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो 8300 का 2% कितना होता है? 8300 का 2% 66 होता है। 166 का 2% कितना ही हो जाएगा? आप बताओ, क्या मेरा आंसर 382 के पास पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा दोस्त। 487 बहुत दूर है, 142 तो बहुत कम रह गया, ये तो 1 साल का भी नहीं हो रहा, है ना। ये था अप्रोक्सीमेशन, समझे। मैं दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को, क्योंकि हम बार बार ये तरीका नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से लिखना नहीं है, हमें आंसर निकालना है, एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना है।
कि उसको दिखा रहे हैं सॉल्व करके, देखो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, नहीं। आंसर निकालने से मतलब है। मुझे ये पता था कि इस 8300 का 2 बार 2-2% निकालना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट 8300 का 4% निकालूंगा। तो 4 तिया 12, 4 8 32, 31 30, यानी 332 के आसपास ही मेरा आंसर जाएगा। 382 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8300 का 2% होता है 166। 166 का 2% कितना होगा? 10% निकालोगे इसका, तब जाकर कहीं 11 होता है। 10% 11 होता है। 1% कितना होगा? 1% 1.6 होगा, 2% कितना होगा? 32। खत्म हो गया सवाल। ये 335 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा। ये तरीका है। देखो जहाँ पर जैसे ज़रूरत हो वहाँ पर वो तरीका लगाइए आप, ठीक है। सॉल्व करने पर ध्यान ना दें अगर ऑप्शन दूर दूर है तो, ठीक। चलो, लिखा है कि एसबीआई ने टाटा ग्रुप के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1331 लाख रुपए उधार दिए। 3 वर्षों के बाद 1728 रुपये प्रति प्राप्त किए चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो, आपको पता है कि जब 3 साल की बात हो तो क्यूब रूट लिया जाता है। 1131, 1728, जब दोनों जगह पीपी दिया हो, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो, तो देखो ये आ जाएगा 1131, 11 क्यूब है, 1728 12 का है। 11 पे एक का ब्याज मिलेगा, यानी कितना होता है? 9.09%। खत्म सवाल। मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता क्यों, और मैं क्यों ही सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, मुझे आप ये समझा दो, ठीक है। जब मेरा आंसर ऐसे ही आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या लगा है, यदि 12% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर दर उधार ली गई राशि का भुगतान 13,328 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। देखो किस्त वाला क्वेश्चन है। किस्त वाले क्वेश्चन में क्या होता है, किस्त को बराबर करो, अपने आप प्रिंसिपल निकल के आ जाता है। मुझे पता है ब्याज 12% की वैल्यू होती है 4 तिया 12 25, यानी पहले वर्ष 25 से राशि कितनी होगी? 28। दूसरे वर्ष के लिए इसका स्क्वायर कर देते तो ये 625 हो जाएगा, और ये 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। यही बात है। तो यहाँ भी किस्त, अब ये इंस्टॉलमेंट है इस साइड वाली, तो इंस्टॉलमेंट दोनों साल बराबर रहती है, तो बेटा इसको बराबर करने के लिए 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 28 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 25 का मल्टीप्लाई 625 आता, 3 और एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, तो 625 में 75 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 700। सही बात है कि नहीं? है ना? करके देख लो। 25 अट्ठे 200, हंसलाई 20, 25 दूनी 50, 20 70, ठीक है। 700 और 625, देखो 5 2 7 6 13, 1325। नहीं, 25 का मल्टीपल तो मेरा आंसर आएगा ही आएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक। और ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, 25 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, पहली बात तो, ठीक है। अब देखो 784 किस्त हमारे हिसाब से, 784 उसके हिसाब से कितनी है? 1328। तो 1328 बराबर आएगा कितने? 1328, 13,328, सॉरी 13,328, 13,328, 13,328। अब देखो ये चाहे इसके बराबर कर लो चाहे इसके बराबर, दोनों एक ही। मैं तो इसके बराबर करूँगा क्योंकि मुझे इस काटने में ज़्यादा आसानी होगी। देखो मैं काटता हूँ। 7 चौक 28, 7 से पक्की बात है कटेगा। 7 एकम 7, 6 बचा, 7 6 13, 7 9 में 63, 0 7 चौक 28, फिर से 7 से करते हो 7 चौक 28, फिर से 7 दूनी 14, 5 बचे, 7 7 49, 1 बचा, 7 दूनी 14। फिर देखो 4 चौक 16, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, कितने बचे? 16 सत्ते 112, 17। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंचे 85 होता है, हंसलाई 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है? 42, 25 लास्ट में आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक विशेष वर्ष के अंत में अपनी वार्षिक आय का 1,000 रुपये बचाता है, ठीक है। 1,000 रुपये बचाता है, कोई दिक्कत नहीं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार देता है। 3 वर्ष के बाद अंत में उसकी राशि कितनी हो जाएगी? देखो आप सभी जानते हो यार, 3 वर्ष का 10 की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 33.31%। मूलधन पूछा है तो 33.31%, इसका निकालोगे तो 331 आएगा, और 1,000 ये तो दो जोड़ोगे तो 1331 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? सिंपल है। क्वेश्चन भी सिंपल है, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन सिंपल है, आगे क्वेश्चन कठिन आएंगे तो वहाँ पर अलग तरीके से दिमाग लगाया जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखा कि 4300 रुपये मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करें, ब्याज 2% प्रति वर्ष। देखो सेम वही क्वेश्चन जो सही तो किया था। तो देखो 2% 2 बार निकालना है, तो पहले डायरेक्ट 4% निकालो। 4 तिये 12, हंसलाई 1, 4 चौक 16, 1 17। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। यानी 172 के आसपास मेरा आंसर आएगा, ये आपका आंसर। खत्म सवाल। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा भाई, ये ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। सॉल्व करते रहना आराम से, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। कि 4300 इसका 2% निकालोगे यहाँ पर, फिर इसका 2% यहाँ पर दूसरी साल निकलेगा, फिर यहाँ पर जो ब्याज आएगा उसका भी 2% यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा,
ठीक है, जो भी टोटल आएगा उसको जोड़ देना, आंसर आपका यही दिखेगा। ठीक है स्क्रीन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही समझाया कि यहाँ मैं आप क्वेश्चन को सिखाने नहीं आया हूँ, आप सभी सीखते हैं, आप सभी सीख चुके होंगे तभी आप है ना तैयारी कर रहे होंगे। बस हमें कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो आना एक अलग चीज़ है, पेपर में जल्दी सॉल्व करना एक अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। ज्ञाता नहीं बनना है दोस्त, नौकरी लेनी है तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सीखना होगा। ठीक, चलिए। लगा है प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 44,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। ठीक, देखो अब मुझे पता है, पहले तो दोनों तरफ जब एक तरफ प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा होता है तो फिर रेशियो निकालना होता है। 64516, 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे 1000 आ गया, 4 एकम 4, 10,000 आ गया। यहाँ से काटेंगे तो 16 बार ये, 4 एकम 4, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 नम 36। ठीक है, अब सुनो, सिंपल सी बात है, 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर लिया गया होगा, तो ये तो 100 का स्क्वायर लिखा है। अब दिक्कत आएगी ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमें तो इतना आता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो 23 भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 24 124 भी रहा होगा, 124 अगर रहा होगा तो भी 4 चौक 16, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए था। ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में 9 आ सकता है। करके देखें, देखो 117 इंटू 117 आंसर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49 हंसलाई 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और तो 7 एकम 7 ये आ गया, अच्छा 7 28, 28 7 35 होता है, 59 आ रहा है लास्ट में। नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। पूरा सॉल्व करना ही क्यों है, मुझे लास्ट के डिजिट पे पता करने पड़ेंगे सभी के। इसका देखो 23 का, तो 23 को मैं 123 होगा, 123 को सॉल्व करोगे तो देखो 3 3 का 9। ठीक है, हासिल कुछ नहीं आई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6, 6 6 12, 29 आना चाहिए, 29 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल फंस गया। ठीक है, ना 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 ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, ठीक। अब इससे करेंगे 2 दूनी 4, और फिर 1 तिया 3, तो 3 3 6 4 10, 3 3 6 4 10, 0 29 आना चाहिए, 0 29 तो नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अब मेरा आंसर एक ही बचेगा, 127, ये मेरा आंसर होगा। खत्म सवाल, बस इतना ही था। क्योंकि सॉल्व करते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व। 127 देखो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, मैंने मल्टीप्लाई सॉल्व किया है बस। 7 7 49 हंसला ये 4, अब इस 7 का 7 दूनी 14, हंसला देखो, अब इस 7 का इस 2 से करूँगा तो 7 7 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है 18, 18 आ गया। अब इस 2 का 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 और 18 कितना होता है 14 और 18 32, सही बात है। हासिल आई 3, देखो 29 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, हासिल आएगी 3। अब देखो, अब एक 7 एकम 7 ये आ गया, और 2 9 हासिल, सॉरी 3 कितनी हासिल 3 है ना, 7 3 10 हो गया यहाँ पर। अब इस 2 का इसके करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब एक का इसके करेंगे 1 7 7, तो 7 4 11, तो 1 आ जाएगा लास्ट में, देखो 129 आ रहा है, बस ये आपका आंसर हो गया। है ना, अगर इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो सीख लेना दोस्त, क्या कर सकते हैं इसका, है ना, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है कि है कैलकुलेशन का खेल सारा, जितनी अच्छी आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक धनराशि को जब चक्रवर्ती ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है तब ब्याज तिमाही देय होता है, तिमाही देय है। ठीक है, तो इससे वार्षिक देय की तुलना में 155.025 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते, तो एक वर्ष के लिए ब्याज दर पर देय राशि क्या होगी। देखो पहली बात, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि गोल्डन रेशियो मेथड लग सकता है यहाँ। सर बिल्कुल लगेगा। गोल्डन रेशियो मेथड जाते हो 4 साल के लिए। पहली बात, रेट कितनी होगी, 3 3 के 4 क्वार्टर बनेंगे, 3 3 तिमाही, रेट तिमाही लग रही है ना, तो एक साल में तिमाही कितनी होगी, 3 3 क्वार्टर बनते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 4 क्वार्टर बनेंगे तो 4 5 रेट कितनी हो जाएगी, 5%, कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर,
आप जानते हो गोल्डन रेशियो होता है 4641, इसको सॉल्व करना होता है, आंसर आ जाता है। ठीक, अब जब समस्या इस बात की है कि सॉल्व करने पर अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 155.025 अधिक आंसर आता है। कुछ नहीं, ऑप्शन उठाने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 5% रेट है, मैं इसका 5% निकालूंगा तो 5 दूनी 10, 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000। अब इसका भी निकालते जाओ, 1,000 का 5% कितना होगा, 500, 500 होगा। 1,000 का ना 2 जीरो से 0, 50। 1,000 का 5% 50 ही तो होगा, ठीक है। फिर इसका 5% निकालोगे तो 25, 2.5। फिर इसका 5% निकालोगे तो 25 पंचे 125, 1.25। सही बात है भाई। 2.5 का 5% निकालो यार, कितना होगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो आ जाएंगे नीचे। 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना होता है 125, 0.125, 0.125 आपका आंसर आएगा। तो देखो 4,000 ये हो जाएगा, 6 पंचे 30, 300 रुपये। तो 4300 हो गया। ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, 20% अगर रेट होती तो 2 दूनी 4,000 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ 4300 पहले ही हो गया, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि केवल अंतर आना 1,000 रुपये का। यानी 20,000 से कम मेरा आंसर आएगा तो 24,000 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 12,000 या 10,000, इन दोनों में से मेरा आंसर एक होगा। समझ गए कि नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वरना लगे रहोगे दोस्त, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं, मेरे लिए सिंपल कैलकुलेशन कहाँ से पड़ सकती है, सिंपल कैलकुलेशन मुझे पड़ेगी 10,000 रुपये से, तो मैं 10,000 को सॉल्व करके देखता हूँ। गोल्डन रेशियो लगानी पड़ेगा 4641, अरे ज़्यादा पास में लग दिया। तो देखो गोल्डन रेशियो लगाऊंगा तो 4641 होता है गोल्डन रेशियो, 4641 है ना। अब देखो 10,000 का 5% कितना होगा, पहले तो ये बताओ 10,000 का 20% कितना होगा, 10,000 का 20% कितना होगा, अब बोलो सर 2,000 रुपये होगा। 10,000 का 20% होगा 2,000 रुपये, बस यहीं से मेरा आंसर निकलेगा। अब 2,000, अब मेरा जो आंसर यहाँ पर आएगा ना उसमें कितना अधिक आएगा, बस 155.0625 अधिक होना चाहिए, तो मेरा आंसर आ सकता है। सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं 1,000 का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10,000 का 5%, 500 रुपये होगा। ठीक। अब फिर इसका 5% निकालूंगा, 25, फिर इसका 5% निकालूंगा, 25 पंचे 125, 1.25। फिर इसका 5% निकालूंगा, 25 पंचे 625 होता है क्या, 25 हंसलाई दो, 5 दूनी 10, 2 12, हंसलाई 5 5 625। बस यहाँ से मेरा आंसर आ गया, मुझे समझ में आ गया कि मेरा आंसर अब यहीं आ जाएगा। 2 पॉइंट आगे और लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 0.625, 0 पॉइंट सॉरी हाँ 0.0625, 625 आ रहा है। अब देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2,000 रुपये जी आ गया। अब देखो 25 छक्का 150 होता है, 150। देखो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है यार कि अंतर इतना आता जा रहा है। देखो ये 2,000 रुपये तो बराबर रहेगा ही, अंतर यहाँ से शुरू होगा इस वाले से, है ना। अब देखो 4 एकम 4 और 25 चौको 100, तो ये 5 आ गया, और 0.25 तो ये आएगा ही। बस खत्म हो गया सवाल, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं दोस्त, चक्रवर्ती ब्याज है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा माइंड सेट करके बैठना, इन क्वेश्चनों में टाइम लगता है। ठीक है। अब हाँ हो सकता है कि शायद मुझे ना आता हो मेथड में, ये भी पूरी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा, तो कोई नहीं कर, बहुत मतलब सिंपल तरीके से कर सकते, शायद मुझे नहीं आता हो, वो बात अलग है। ठीक है। एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है, दूसरे वर्ष में 700 रुपये और तीसरे वर्ष में 840 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। देखो पहले वर्ष को छोड़ दो, दूसरे वर्ष को पकड़ो, तीसरे वर्ष को पकड़ो, इसके लिए पी ये है, अमाउंट ये है। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 14, 120, कितना रेट मिल रहा है, 20%। खत्म आपका सवाल। ठीक है। 120% हो रहा है तो 100 से कोई राशि 20 हो रही है तो 20% ब्याज मिल रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि
अरुण एक विशेष वर्ष के अंदर 45,000 रुपये बचाता है, ठीक है, और 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर निवेश करता है। 3 वर्ष के अंतर में से कितनी राशि मिलेगी? राशि पूछ रहा है। ये देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि मान के चलो मेरे को तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, मुझे मिलता सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो 8% 1 साल का मिल रहा है, 3 साल में 24% मिलता है, तो 4500 का 24% कितना निकलेगा देखो जरा। तो 24 × 5 = 120, हंसलाई 12, 24 चौको 96, 96 12 कितना होता है? 96 और 12 होता है 108, यानी 1080 ब्याज मिलेगा लगभग। तो ये आपको नहीं लगता कि 45,000 पर 1080 ब्याज मिलेगा? ये 14,000 13,000, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो गए? आपका आंसर ये होगा, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। देखो यही एक तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का, चक्रवर्ती ब्याज बहुत बेहतरीन तरीके है मेरे, मैं तो ये मानता हूँ। आप मुझे पता है कि भैया कि मैं जब सीधा सीधा ब्याज निकाल रहा हूँ 24% 3 सालों का, तो 1080 आ रहा है। अब ये तो 14,000 है यार, इतना ब्याज कहाँ से मिल जाएगा? भाई ब्याज के ऊपर जब ब्याज मिलता है तो वो तो बहुत माइनर मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं, है ना। अब इसको हम इसमें हम कम क्वेश्चन लेंगे क्योंकि लेवल अब बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।